नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर हमारे दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरे हिस्से का नाम होगा दोस्तों हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम आपको सिर्फ बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसका मीनिंग बताएंगे आप लोगों को, और इसके साथ साथ कवर करेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं आपके सामने। चलिए इधर आ जाते हैं, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है कि जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदला जाएगा, द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द अदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल भाषा में कहें तो जिस रेट पे, जिस मूल्य पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा जाएगा, उसी का नाम होता है दोस्तों हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस बात को ध्यान रखे चलना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। मान लेते हैं $1 50 का, इमेजिनरी सिचुएशन है, $50 का डॉलर हो गया, ठीक है। तो ₹1 की वैल्यू होगी हमारे पास $1/50, दैट इज $0.02 सेंट में इसकी वैल्यू पहुंचेगी। ₹1 की वैल्यू 2 सेंट के बराबर होगी। तो जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरे के साथ बदला जाएगा, मतलब $1 के बदले में ₹50 मिलेंगे और ₹1 के बदले में आपको मिलेगा सिर्फ $0.02, मतलब 2 सेंट मिलने वाले हैं। इस रेट को कहा जाएगा दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रेट। इतना ध्यान रखे चलिए, जिस रेट पे इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करा जाएगा, आई से एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस रेट पे दो करेंसीज को बदला जा सकता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे। इतना ध्यान रखे आपको चलना है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की तरफ। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है? जब भी मैं बात करूं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की, तो ये हमेशा मेरे रुपी का डेप्रिसिएशन होगा। इस बात को ध्यान रखे चलिए, जब तक आपके सामने फॉरेन करेंसी वर्ड ना मेंशन हो, हमेशा आप उसको डोमेस्टिक करेंसी ही मान के चलेंगे। तो अगर मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, तो इसका मतलब मेरी डोमेस्टिक करेंसी अर्थात जो मेरे रुपीज है उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। कैसे हुई? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ देखते हैं। टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। रुपीज का डेप्रिसिएशन कैसे होता है, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए मान के चलते हैं $1 पहले ₹50 का था, अब $1 ₹60 का, 50 से 60 हो गया। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है। कैसे डेप्रिसिएशन है उसको समझिए। पहले आप सिर्फ ₹50 देते थे और आपको बदले में $1 मिल जाता था। अब आपको ₹60 देने पड़ रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए। तो डॉलर महंगा हो गया, डॉलर पहले से महंगा हो चुका है। महंगा होने का मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है। जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम दो करेंसी को देख के चलते हैं, जैसे जैसे एक करेंसी ऊपर जाएगी वैसे वैसे दूसरी करेंसी नीचे जाएगी। एक करेंसी का अपलिफ्टमेंट दूसरे को डाउन में लेके जाएगा। इतना आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि दोनों करेंसी, जो भी दो करेंसी होगी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी। एक ऊपर जा रही है दूसरी नीचे जाएगी, दूसरी ऊपर जाएगी पहले वाली नीचे जाएगी। ये हमेशा अपोजिट ही मूव करेगी। इतना आपको ध्यान रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसी का नाम है दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब है आपको अब ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। पहले आप सिर्फ 50 देकर डॉलर खरीद पा रहे थे, अब आपको ₹60 देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। इसी को कहा जाता है दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की बात करी गई, डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन है। एक चीज और माइंड में सेट करेंगे, जब जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होगी। मेरा नुकसान उनका फायदा, उनका नुकसान मेरा फायदा। किसी का नुकसान किसी का फायदा तो बनता ही बनता है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। तो जब जब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, फॉरेन की करेंसी एप्रिशिएट होगी। फॉरेन की करेंसी कैसे एप्रिशिएट हुई मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले जब यूएसए वाले घूमने आते थे इंडिया, तो $1 के बदले में सिर्फ ₹50 मिलते थे। अब उन्हें $1 के बदले में ₹60 मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं। इस 60 के साथ वो ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, इंडिया में ज्यादा घूम सकते हैं, ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए इसको कहा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मींस डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन और फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन। उनका फायदा हमारा नुकसान। लेकिन हमारे इस नुकसान में भी हमारी थोड़ी सी तो भलाई है। क्यों भलाई है मैं आपको बता देता हूं। इस सिचुएशन पर क्योंकि डॉलर 60 का हो गया, $1 60 का है, फॉरेन वालों को इंडिया में आने बहुत फायदा है। वो इंडिया में कम पैसे लेकर आएंगे, कम डॉलर लेकर आएंगे और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो वो हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें इंडिया में बहुत बेनिफिट मिलेगा। उन्हें इंडिया सस्ता लग रहा है, वो घूमने आएंगे, वो इंडिया से सामान मंगाएंगे और वो सामान फ़ॉरन लेके जाएंगे। जो भी सामान फॉरनर्स हमारे इंडिया से बाहर लेके जाएंगे वो हमारे एक्सपोर्ट में काउंट होता है। जब जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा तब तब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। आई रिपीट, जब जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा
तब तब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन वालों को इंडियन गुड्स सस्ते लगेंगे, सस्ता माल लग रहा है उन्हें, भाई सस्ता है, ले लो जितना ले सकते हो। और वो जब हमारी कंट्री से सामान लेकर जाएंगे तो हम उसको काउंट करने वाले हैं अपने एक्सपोर्ट्स में। तो जब जब डेप्रिसिएशन होगा दोस्तों तब तब हमारे क्या बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब जब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा तब तब क्या बढ़ेंगे? हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना हर कंट्री के लिए अच्छा होता है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब जब डेप्रिसिएशन होगा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग एप्रिसिएशन की तरफ। दोस्तों आगे हमारे पास एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब है मेरे रुपये की वैल्यू बढ़ गई, भाई मजा आ गया, रुपये की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो चुका है, रुपये की वैल्यू पहले से बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा केस आपके सामने। यहाँ पर $1 पहले 50 रुपये का मिलता था, अब $1 40 रुपये का मिल रहा है। डॉलर सस्ता हो गया भाई, डॉलर सस्ता। डॉलर जब भी सस्ता होगा मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं उसको ज़्यादा खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ। कॉमन सेंस वाली बात है। डॉलर जब सस्ता मिलेगा, हमारे इंडिया वालों को सस्ता सामान वैसे ही बहुत पसंद है, अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम छोड़ते नहीं है। तो जब जब डॉलर सस्ता होगा हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा इंडिया के लिए क्या होगा? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगा। आई रिपीट, ये हमारे इंडिया के लिए होगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, हमारे लिए फ़ायदा है। कैसे? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं डॉलर खरीदने के लिए, अब सिर्फ 40 रुपये देने पड़ते हैं डॉलर के लिए। तो डॉलर सस्ता हो गया, आप लोग जानते हैं, इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जब जब एप्रिसिएशन होगा तब तब हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। आई रिपीट, जब जब एप्रिसिएशन होगा तब तब हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे। आई रिपीट, क्या बढ़ने वाले हैं? इंपोर्ट बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ेंगे इंपोर्ट? चलिए उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। इंपोर्ट बढ़ने का रीजन ये है छोटा सा, इस टाइम फॉरेन जाना सबसे सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि $1 40 रुपये का है, बहुत सस्ता है। फॉरेन में मैं घूमने जाऊं तो 40 रुपये के बदले में $1 ले सकता हूं, बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। पहले 50 रुपये देने पड़ते, अब 40। घूमने के प्रोग्राम ज़्यादा बनेंगे। तो बाहर से सामान मंगाना चाहता है फॉरेन से, इस टाइम मंगाने में बहुत फ़ायदा है भाई, सस्ता पड़ेगा सामान मंगाना। और जब सस्ता पड़ रहा है तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो फ़ौरन से ज़्यादा सामान लोग मंगाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाएंगे लोग तो फ़ौरन से आ रहा सामान हमारे इंपोर्ट में काउंट होता है, हमारे इंपोर्ट में काउंट होगा, इसलिए हमारा इंपोर्ट बढ़ा देगा। एक और मैं आपको छोटा सा कॉमन सेंस बताता हूँ। देखिए, डॉलर की वैल्यू कम होगी। पहले $50 का था, अब $40 का हो गया। डॉलर की वैल्यू कम होने का मतलब हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ना। आई रिपीट, जब जब डॉलर की वैल्यू कम हो रही होगी तब तब रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए ये हमारे लिए एप्रिसिएशन है। हमारी करेंसी का नाम है रुपी और उनकी करेंसी का नाम क्या है? डॉलर। जब जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तब तब हमारी खुशी का टाइम आ चुका है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।